राम राम, जय हिंद, नमस्कार भाई। कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक हो और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त तरीके से कर रहे होगे। तो स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे अपने चैनल ऋषि राजपूत में। भाई आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, अपडेट लेकर आया हूँ, नई वैकेंसी का लेकर आया हूँ। वन विभाग में निकल के आई वैकेंसी 2025 की बड़ी भर्ती होने वाली है ये। अगर पोस्ट की बात करूँ तो भाई वैकेंसी जो निकल कर आई है 3 डिपार्टमेंट में आई है। डिपार्टमेंट एक है, 3 तरीके की पोस्ट पे आई है, 15,500 प्लस पोस्टों पे भी निकल कर आई है। और क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली, क्या इसकी एज रहने वाली, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला। और इतना आसान सिलेक्शन प्रोसीजर है भाई, इस सरकारी नौकरी को लेना तो अपने आप में एक दावेदार चीज़ है। तो सारी बात करने वाला हूँ आपके लिए इसी एक वीडियो में। अगर हाँ आप मेरे चैनल पर नए आए और पहली बार आए तो भाई जाके पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अपडेट सबसे पहले इसी तरीके से मिलती रहे। तो शुरू करता हूँ वीडियो, और वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ इसके भाई फॉर्म फीस से लेकर पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर बताने वाला हूँ। बड़े ध्यान से सुनना, और बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। इतनी प्यारी वैकेंसी है कि आप ये लगा लो जितनी मेहनत आप CHSL या फिर CGL को क्रैक करने में लगाते हो उसका 5, 10, 20% भी इसके लिए तैयार करा तो नौकरी आपके हाथ में है। तो शुरू करते हैं वीडियो, और पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। कुछ एक मेन पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी वैकेंसी की। वैकेंसी जो मैंने आपको पहले बता दी भाई, ऑल इंडिया वैकेंसी रहने वाली है। 15,500 पदों पर जो निकल कर आई है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, यानी जेंडर कौन कौन भर सकते हैं, तो मेल एंड फीमेल ये दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो भाई 10th, 12th और ग्रेजुएट तीनों पे निकल कर आ रही है। अलग अलग पोस्ट है, तीनों पे अलग अलग वैकेंसी है। बात करूँ एग्जाम की तो बड़ा बेसिक एग्जाम है, इसका भी आपको पूरा बताने वाला हूँ, सिलेबस भी और एग्जाम पैटर्न भी। सैलरी की बात करूँ तो भाई सबसे मेन चीज़ होती है सैलरी किसी भी चीज़ में। तो 20,000 रुपये से बेसिक स्टार्ट होके मतलब HRA DRA जितने भी अलाउंसेस होते हैं गवर्नमेंट जॉब में लग के 49,000 रुपये तक आपकी जाने वाली है। फिजिकल, हाँ इसमें भाई फिजिकल भी होता है। और कितनी लंबाई चाहिए होती है ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा मिथ है भाई, बहुत कम हाइट चाहिए होती है। तो भाई इसकी तैयारी तो आपको और इसका फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है इसकी निकल के भाई कौन कौन से पोस्ट पर आई हैं। देखो पहली आई है फॉरेस्ट गार्ड पे, कितनी वैकेंसी आई हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी आई है भाई फॉरेस्ट रेंजर पे, तीसरी आई है वाइल्ड लाइफ गार्ड पे। तो इन 3 पोस्ट पर ये वैकेंसीज निकल कर आ रही हैं, ठीक है भाई। एज की अगर बात करें तो एज भाई बहुत अच्छी एज है, 18 से लेके 30 साल फॉर जनरल कैटेगरी। OBC में बात करें तो 3 साल का रिलैक्सेशन, SC ST में बात करें तो 5 साल का रिलैक्सेशन। यानी जिस तरीके से आपके कास्ट वाइज रिलैक्सेशन होते हैं सारे रिलैक्सेशन इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। और 18 से लेके 30 साल तो भैया ऐसा मुझे तो ऐसा लग रहा है जितनी वीडियोज़ आ रही है 18 से 30, 18 से 27, तो सरकारी नौकरी पाने का जिनके सपने हैं अपने सपनों को साकार करो और बढ़िया तैयारी से, बेहतरीन तैयारी से लग जाओ। अब बात करता हूँ इन तीनों में कैसे कैसे पोस्ट आई हैं। देखो फॉरेस्ट गार्ड के अंदर जो वैकेंसीज आई हैं 5700 वैकेंसी आई है। फॉरेस्ट रेंजर की बात करें 4152, वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करें तो 5148। तो इनमें तो ये सीटें निकल कर आई हैं। जो टोटल ऑल ओवर सीट बनती है वो बनती है आपकी 15,500 सीटें, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। फेस क्या रहने वाले हैं, आपको किस किस प्रोसीजर से होकर गुजरना। तो भाई आपके 2 फेस में ये सारी भर्ती क्लियर हो जाएगी। पहला फेस रहेगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, जो कि ऑनलाइन मोड में रहने वाला है। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा, ठीक है। ऑब्लिक में ऑफलाइन भी लिखा हुआ है, दोनों में से कैसे भी हो सकता है, पर 99% ऑनलाइन ही होगा। सेकेंड फेज में होगा आपका फिजिकल। फिजिकल में क्या क्या होने वाला आपका PST PET दोनों होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। साथ साथ आपका फेज 2 में ही DV यानी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपकी देन फाइनल मेरिट लगवा दी जाएगी, ठीक। अब हम निकल कर आते हैं इसकी क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज कैसे है। देखो फॉरेस्ट गार्ड की जो मांगी गई भाई 12th पास मांगी गई। आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड जो रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, आप वहाँ से 12th पास होने से ही आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी चलेगी। उसी तरीके से वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करें तो कुल 10th पास मांगी गई। आप किसी भी स्ट्रीम से, यूनिवर्सिटी बोर्ड रिकॉग्नाइज से आप 10th पास होने चाहिए। और फॉरेस्ट रेंजर की बात करें तो आपके लिए ग्रेजुएट यानी 10th 12th और ग्रेजुएट होने आपकी बहुत ज़रूरी। किसी भी स्ट्रीम से हो, BCom BA BSc आपकी सब चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब निकल कर आती है भाई इनकी अपनी पोस्ट के हिसाब से सैलरी। ये भी सुनो, सैलरी की बात करी जाए तो अपने आप में भाई सैलरी सबसे बड़ी चीज़ है। हर कोई सैलरी के लिए ही मेहनत करता है। अगर वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करी जाए तो भाई 14,000 रुपये से लेके आपकी 49,000 रुपये तक जाने वाली है। फॉरेस्ट रेंजर की बात करें 27,000 से लेके 48,000 रुपये तक। इसी तरीके से फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो ये भी अपने आप में बेहतरीन वैकेंसी है भाई। इसकी भी सैलरी जो पहुंचेगी, इसका बेसिक तो नहीं दिखाया रखा है मगर इसकी जो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये भी आपकी भाई 38-40,000 रुपये जाने वाली है। अब इसके बात करते हैं भाई रिटर्न एग्जामिनेशन किस किस तरीके से हो गया, यानी इसका सिलेबस क्या है। एग्जाम पैटर्न बड़ा ही सिंपल है भाई।
जनरल अवेयरनेस आएगी 30 नंबर की, रीजनिंग आएगी 30 नंबर की, इंग्लिश आएगी 10 नंबर की, साइंस आएगी 30 नंबर की। यानी जो मैथ्स का डर होता है वो एक तरफ हो गया, 30 नंबर रीजनिंग के फ्री हो गए। जनरल अवेयरनेस आदमी जीके जीएस करंट तो पढ़ता ही है हर एग्जाम में, इंग्लिश भाई पढ़ता ही है हर एग्जाम में, साइंस भी पढ़ता है, थोड़ी कम पढ़ता है, थोड़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी, 100 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक, बड़ी बात यह है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो थोड़ा सिंसियरिटी से एग्जाम दें, यानी बहुत अच्छी मेहनत करके जाएँ, तुक्के वाला काम नहीं करें। ठीक है, अब निकल कर आता है इसका जो भाई फिजिकल क्राइटेरिया है। तो फर्स्ट फेज आप इसमें जैसे क्वालिफाइड होंगे, आपको तुरंत दूसरे फेज का आपको मेल या फिर आपकी एक लिस्ट लग जाएगी जिसमें आपको पता लग जाएगा आप सेकंड फेज में आ चुके हैं। अब सेकंड फेज में इसका मेल एंड फीमेल का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या है, तो बड़े ध्यान से सुनना, और इन सब की सारी चीज़ें मैं साइड में लगा भी रहा हूँ। मेल की बात करें तो आपको दौड़ना नहीं है, वॉक करनी है 25 किलोमीटर 4 घंटे में। फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट रेंजर, वाइल्ड लाइफ गार्ड, सबका फिजिकल सेम है। आपको वॉक करनी है मेल को 25 किलोमीटर 4 घंटे में। लंबाई की बात करो तो 165 सेंटीमीटर, अगर फुट में बताऊं तो 5 फुट 5 इंच। सीना यानी चेस्ट की बात करूँ तो नॉर्मल 79 सेंटीमीटर होने चाहिए, एक्सपेंड करके 84 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगा गया है। इसी तरीके से फीमेल की बात करी जाए तो 14 किलोमीटर आपको वॉक करनी है, 4 घंटे का आपको समय दिया जाने वाला है, और आपकी जो लंबाई होगी 150 सेंटीमीटर रहने वाली है। ठीक है, ये भाई आपकी इसकी पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन थी। अब हाँ, एक बात और बता देता हूँ आपकी भाई, इसकी फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, क्योंकि फॉर्म आपके जो भरे जाएंगे ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे। आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन करें, बैंक से कटवाएं, क्रेडिट डेबिट कार्ड, वो आपकी इच्छा है। जनरल एंड ओबीसी के 100 रुपये फॉर्म फीस जाने वाली है। एससी एसटी पीडब्ल्यू एंड फीमेल की नील यानी जीरो रहेगी, कोई फॉर्म फीस नहीं जाने वाली है। अब भाई आप कहेंगे सर आपने सारी चीज़ बता दी, अब ये तो बता दीजिए कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो भाई एप्लीकेशन फॉर्म इसके फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025 यानी 2025 के अप्रैल के पहले सप्ताह में फॉर्म आ जाएंगे। अभी आज 2-3 तारीख है और लास्ट अप्रैल तक इसके चलने वाले, समय आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई इसके जीरो यानी फॉर्म फीस से लेके पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। बहुत बेहतरीन वैकेंसी है भाई, सरकारी नौकरी वन विभाग के अंदर, अपने आप में जलवे वाली, वर्दी भी मिलेगी, बंदूक भी मिलेगी, रुतबा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी। तो अपनी बेहतरीन तैयारी करो। और सबसे बड़ी बात है हमारी महिलाओं यानी फीमेल के लिए भी उसमें लगातार वैकेंसीज निकाल रही है गवर्नमेंट, बहुत अच्छी बात है। तो अपनी बढ़िया तैयारी करें। इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। इस वीडियो में केवल इतना ही था। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और वीडियो को शेयर करो। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।